हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा दो टर्म। वो कौन कौन सा टर्म है? सबसे पहला है हमारे पास कौन सा, ये है आपके पास कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद ही हम डिस्कशन कर पाएंगे इस सेशन में किसके बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में आप समझने का कोशिश करिए। पहले आपने 6 क्लास से 7 क्लास से आपने सुना होगा फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, जानकारी भी होगी। चलिए इसको आज हम ज्यादा क्लियर करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये कोई ब्लॉक है किसी आइस का। आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें से कुछ आइस मेल्ट होगा इस तरीके से, और कुछ अगेन फ्रीज होता चला जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ कि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और ये नीचे है किस फॉर्म में, ये है आपका सॉलिड के फॉर्म में है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये जो लिक्विड है कन्वर्ट होता रहेगा सॉलिड में, और सॉलिड कन्वर्ट होता रहेगा आपको किस चीज में, लिक्विड में। तो ऐसा कब होगा? जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी आप कह सकते हैं कि वैसे टेम्परेचर पे जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर आपको कहलाएगा कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। आप उस टेम्परेचर को कह पाएंगे। चलिए अब इसे हम एक ग्राफ के जरिए क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए एक ग्राफ इस तरीके से हम ऐसे खींच लें, इस पे ले लें हम टेम्परेचर, इस पे ले लें हम वेपर प्रेशर, और आप देखिए यहां मान लेते हैं कि ये कोई लिक्विड है इस जगह पे, इस पॉइंट पे कोई लिक्विड हमने लिया है। इस जगह पे ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होगा, इसके पीछे एक रीजन क्या है। यहाँ टेम्परेचर आपका ज्यादा है, देखिए यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे जाते जाते ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज में, ज्यादा टेम्परेचर पे ये लिक्विड पे है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे हम घटाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके हम टेम्परेचर को घटाएंगे वैसे वैसे हम वेपर प्रेशर को भी डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए इस लिक्विड का टेम्परेचर जैसे जैसे हम घटाएंगे और वेपर प्रेशर वैसे स्टिकली ऐसे घटता चला जाएगा। एक हमारे पास यहाँ एक पॉइंट मिला है, इस पॉइंट पे ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किस चीज में, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा इस पॉइंट पे। और इससे आगे और भी आप बढ़ा लेते हैं तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास था ये प्योर लिक्विड, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आते आते ये कन्वर्ट करने लगेगा इस पॉइंट पे, ये सॉलिड के फॉर्म में भी दिखेगा और लिक्विड के फॉर्म में भी दिखेगा। तो आप यहाँ देखिए कि इस जगह पे, और ये है कौन, सॉलिड। सॉलिड कैसे हुआ, ये आपने लिया था यहाँ प्योर लिक्विड, जैसे जैसे इसके टेम्परेचर को ऐसे घटाते गए वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टिकली ये नीचे आता गया। इस पॉइंट पे आपका जो प्योर लिक्विड है और ये जो सॉलिड ये इक्विलिब्रियम पे को एग्जिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो हम समझेंगे कि इस पॉइंट पे यानी इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी सॉलिड का और लिक्विड का क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसी टेम्परेचर को हम कहेंगे क्या,
आपको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल। तो इस पॉइंट को यानी इस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्या? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to vapor pressure of its solid state is called freezing point, is called freezing point। ठीक है। तो जब आप फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए, तब इसके बाद अब हम पूरा का पूरा समझेंगे क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस फ्रीजिंग पॉइंट के पॉइंट को हम हटा लेते हैं। देखिए, जब ये प्योर लिक्विड था तब तो ये सॉल्वेंट था। तो जब ये सॉल्वेंट था तो इसका हम फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं TF0। क्या ले लिए? TF0 या TF0 कहेंगे इसको। जैसे ही इस प्योर लिक्विड में आप क्या करेंगे कि कुछ सॉलिड को मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही सॉलिड को आप मिक्स करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर करके देखिए इस पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है। आगे देखिए, जैसे ही इस प्योर लिक्विड में हम सॉलिड को डालेंगे तब वो सॉल्वेंट ना रह करके वो हो जाएगा क्या? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम ऐसे ही घटाते गए किसके साथ? तो वेपर प्रेशर भी इसी तरीके से आपका घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए, ये हो गया क्या? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो इस पॉइंट में है। ठीक, इसको डिनोट करेंगे हम TF से। TF क्या है आपका? यहाँ TF0 जो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF आपके पास हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा डेल्टा TF। देखिए, डेल्टा TF को आप कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा TF इज इक्वल टू, ज्यादा जो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू है ये है यहां से यहां TF0 माइनस क्या हो जाएगा? TF। यही कहलाएगा आपको डेल्टा TF ही कहलाएगा आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो डिप्रेशन कमी को हम कहते हैं। पहले जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू था वो ज्यादा था। जैसे ही उसमें सॉलिड को मिक्स किए वो हो गया सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन हुआ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट करके हो गया TF। ये घटा हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस, यानी ज्यादा में से हम कम को घटाए हैं, ज्यादा में से कम को क्या कर लिए हैं? सब्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो यही कहलाएगा आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। इसको लिख देते हैं। Difference between the freezing point of pure solvent and freezing point of its solution is called
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस चीज पे, रॉल्ड्स लॉ पे रिगार्डिंग द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रॉल्ड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉड्स का क्या कहना था? इनका कहना था कि डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जैसे ही आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ केएफ है कांस्टेंट इनटू एम स्मॉल एम। इसी पे आपका जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारा न्यूमेरिकल आपके बुक का सब बन जाएगा। वेयर केएफ जो है इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है आपके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, आप यहाँ जो मोलिलिटी है आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में भी, और पीछे इज इक्वल टू होता है A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V इंटू M1। यहाँ ये क्या है, A है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, B है आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, M1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्पेशली हम सॉल्यूट की ही चर्चा करते हैं किस चीज में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, इसलिए आपको इस मोलिलिटी पे कमांड करके रखना होगा। ऐसे आपने मोलिलिटी का पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिलिटी। अब देखिए हम केएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो केएफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डेल्टा टी एफ बाई एम स्मॉल एम। इफ एम का वैल्यू हो जाए कितना 1, जब मोलिलिटी का वैल्यू 1 हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, मोलर सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में देन क्या हो जाएगा, यहाँ आप पुट करिए एम का वैल्यू 1 तो हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं के एफ को कैसे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां से देखिए यूनिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ के एफ, वो भी कैसे, ऊपर है आपके पास लिखा हुआ है क्या, डेल्टा टी एफ, तो मान लीजिए कि ये केल्विन में होता तो इसका होता है क्या, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, एक यूनिट ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन के इंटू एम, डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो आप लिखते डिग्री सेंटीग्रेड एम, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये सब है यूनिट किस चीज का, केएफ का। केएफ क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम और भी आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ केएफ के बारे में। केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो चलिए केएफ का एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू आर T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 LF। यहाँ जो LF है आपके पास, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं R क्या है, R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस में 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। और आप यहाँ जो देख रहे हैं वो है T0
ये है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड LF जो है वो उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसे आप ध्यान रखिएगा, वो है पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी LF को आप लिख सकते हैं कि डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ जो M1 है वो है आपके पास मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो डेल्टा H फ्यूजन जो यहाँ हमने लिखा है ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या आप LF को देख रहे हैं पर ग्राम के हिसाब से, जबकि डेल्टा H जो है ना ये पर मोल के हिसाब से है, यानी इसे आप कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट, जबकि ये है आपके पास क्या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो दोनों के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है, ये पर ग्राम के हिसाब से है और ये पर मोल के हिसाब से है। देखिए आप ढेर सारा प्रॉब्लम इन सब चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक से NCERT से इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप उसे देखिए कंप्लीट, जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे के सारे सवाल आपसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।